नहीं अटेंडेंस अभी नहीं हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपका जो टॉपिक है आज का वो टीसीपी ही है। देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगेन वही वाली बात, ये ले लेक्चर कुछ पुराना भी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करवा लूँगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जनरलाइज रिलायबिलिटी कैसे अचीव होती है, क्या चीज़ें होती हैं जिसमें जिस तरह से हम रिलायबिलिटी अचीव करते हैं, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट। उसके बाद हम टीसीपी स्पेसिफिक हो गए कि टीसीपी का जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से काम करता है। तो उसमें जो सबसे पहली पहली चीज़ हमने देखी थी वो देखी थी टीसीपी का हेडर, कि उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। उसके बाद हमने फिर लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइमर जो होती है, टाइम रीट्रांसमिशन के लिए, वो टाइमर हम कैसे सेट करते होते हैं। अब हम टीसीपी के और मजीद प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसमें रिलायबल डेटा ट्रांसफर किस तरह से होती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, कंजेशन कंट्रोल जो है या फ्लो कंट्रोल है, इसको टीसीपी जो है कैसे मैनेज करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टीसीपी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यूडीपी इज लाइट वेट प्रोटोकॉल, उसके अंदर ये कंजेशन, रिलायबिलिटी, ये वाली चीज़ें नहीं होती। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से जो डिस्कशन की हुई है वो ये थी कि टीसीपी रिलायबल है, जाहिर सी बात है, रिलायबिलिटी टीसीपी पर करता है। पाइपलाइन प्रोटोकॉल है, पाइपलाइन का मतलब क्या है कि एक के बाद एक पैकेट जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है, इसमें कठीकरण भेजते हैं, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव का मतलब कुछ और तरीके से भी है। ठीक है, अलग अलग ट्रांसमिशन भी होती है एक्नॉलेजमेंट की, बट हम क्यूमुलेटिव भी करते हैं। रीट्रांसमिशन कब होती है? जब टीसीपी जो है उसका टाइमर आउट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रीट्रांसमिशन के बाद मैंने आपको बताया था कि रीट्रांसमिशन एक तो टाइम आउट की वजह से होती है, रीट्रांसमिशन एक और सिनेरियो में भी होती है, जब आपको मल्टीपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिले ना, मतलब आपको बार बार सेम पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिल रही हो, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। आप सेंडर जो है उसको अगर बार बार एक ही पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिल रही है तो सेंडर समझेगा कि यार उससे आगे वाले पैकेट जो है लगता है वो कहीं मिस हो गए, तो जो उसके अगला इमीडिएट पैकेट है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। तो डुप्लीकेट पैकेट में भी मतलब हम जब डुप्लीकेट पैकेट समय आ रहे होते हैं तब भी हम रीट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो रीट्रांसमिशन दो केसेस में होती है। अभी तक हमने पहला केस पढ़ा था कि टाइमर जब खत्म हो जाती है। दूसरा जो केस है वो है डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है। तो वो देखते हैं कि वो किस तरह से जो चीज़ें हैं वो होती हैं। उसमें फिर हमने एक चीज़ आगे फिर देखी थी कि कि टीसीपी जो है वो बाइट्स को रिसीव करता है, हर बाइट का सीक्वेंस नंबर होता है। ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस करवाई थी। और मैंने आपको कहा था कि कुछ इवेंट्स होते हैं जो टीसीपी पे अकर होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपका रिसीवर क्या एक्शन लेता है वो हमने डिस्कस करने थे लास्ट टाइम, वो हमने नहीं किए थे। बिफोर गोइंग टू दैट डिटेल, कुछ रीट्रांसमिशन सिनारियोज हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ये रीट्रांसमिशन सिनारियो मैंने आपको बताया था कि ये एक पैकेट जा रहा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है, अगर वो लॉस हो गई तो टाइम आउट जैसे ही होगा तो ये सीक्वेंस नंबर को हम फिर से रीट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पे एक और सिनारियो भी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो पैकेट थे और हमारा टाइमर जो है बहुत शॉर्ट था। जो पहला पैकेट है उस वो, क्योंकि टाइमर आपको पता है टीसीपी के अंदर एक ही होती है, मल्टीपल टाइमर नहीं होती। ये सिनारियो मैंने आपको पूरा डिटेल से डिस्कस करवाया था लास्ट टाइम। तो उसमें ये है कि टाइमर के जैसे आउट हो गया, हालांकि एक्नॉलेजमेंट का वेट करना चाहिए, बट वो एक्नॉलेजमेंट के वेट करने से पहले ही जो है टाइमर आउट हो गया और उसने रीट्रांसमिशन कर ली। तो रीट्रांसमिशन के बाद क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट जब उसे मिल रही है तो उससे दो पहले वाले पैकेट हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट हालांकि सेंडर तक पहुंच चुकी है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट 100 की भी पहुंच चुकी है और 120 की भी पहुंच, मतलब ये पैकेट की भी पहुंच चुकी है और ये पैकेट की भी पहुंच चुकी है। अब जब ये पैकेट हमने रीट्रांसमिट किया है, अब क्योंकि ये पैकेट तो हमने पहले ही जो है वो एक्नॉलेज कर दिया है, तो सिर्फ 120 जा रहा है। यहाँ पे 100 जो है ना वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 का मतलब है कि इससे पिछले जितने भी पैकेट हैं वो सारे के सारे सही रिसीव हो गए हैं। इसमें मैंने आपको फिर एक दो वेराइटी भी बताई थी। एक आखिरी रीट्रांसमिशन का सिनारियो था कि अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट, हम काफ़ी सारे पैकेट भेज रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट हमारी मिस हो जाती हैं, तो जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट है ना
वो भी काफ़ी होगी। बाकियों की एक्नॉलेजमेंट हमें अलग अलग से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिलेक्टिव रिपीट याद हो, उसमें अगर पैकेट जो है लेट्स सपोज 5 पैकेट भेज रहे हैं, दूसरा नंबर पैकेट है उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, हालांकि वो सही पहुंच गया, बस उसकी एक्नॉलेजमेंट मिस हो गई है, तो उसको वो फिर से रीट्रांसमिट करेगा। पर टीसीपी में ऐसा नहीं है। टीसीपी में ऐसा नहीं है। क्यों? टीसीपी क्या कहता है कि अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट मिस हो जाती है और आपको उससे हायर एक्नॉलेजमेंट पहले ही मिल जाती है, मिसाल के तौर पे आपने पैकेट नंबर 1 और 2 भेजा है, या 92 और 100 भेजा है, अगर आपको 100 की एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, इसका मतलब है कि 92 पैकेट पहुंच चुका है, कंफर्म पहुंच चुका है, तो उसको रीट्रांसमिशन की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, जो आपको अवॉइड करती है रीट्रांसमिशन। ठीक है। अब आप लोगों के जहन में अगर सवाल आ रहा है कि सर ये जो टीसीपी है वो एग्जैक्टली किसे फॉलो करती है, गो बैक एन को फॉलो करती है या सिलेक्टिव रिपीट को फॉलो करती है? इस सवाल का जवाब हम आगे थोड़ा सा ढूंढते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है और वो बताना ज़रूरी है, वो स्लाइड्स में नहीं लिखी हुई, कल मैं बुक पढ़ा था तो मुझे जहन में आई कि आपको बताना चाहिए। देखिए, जब टाइम आउट होता है ना, जब टाइम आउट होता है, मिसाल के तौर पे पहला जो टाइम आपने पैकेट भेजा, वो पैकेट नहीं पहुंचा, आपका टाइम आउट सेट था 3 मिली सेकंड पे। ठीक है। 3 मिली सेकंड बाद क्या होगा, वो पैकेट फिर से ट्रांसमिट होगा। अगर ये पैकेट फिर से जो है वो लेट सपोज होता है, मिस हो जाता है, तो जो टाइमर आपका सेट होगा ना, वो 3 मिली सेकंड सेट नहीं होगा, या वो जो टाइमर की कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें वो एस्टिमेटेड टाइम और डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, उससे कैलकुलेट नहीं होगा। हम टाइमर को सिंपल डबल कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, अगली दफा इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से मतलब अगली दफा ये पैकेट अगर नहीं पहुंचा, तो अगली दफा आपका टाइमर जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। हाँ, अगर ये पैकेट सक्सेसफुली पहुंच गया, फिर आपका जो नेक्स्ट टाइम है वो कैलकुलेट होगा आपके जो आपने एस्टिमेटेड टाइम और डेविएशन निकाली है उससे। ठीक है। तो आप लोगों के जहन में अगर ये चीज आए कि हमारा पैकेट लेट सपोज 2 दफा नहीं गया, 2 दफा उसकी रीट्रांसमिशन हो रही है, तो रीट्रांसमिशन टाइम जो ना हर दफा जरूरी नहीं है कि हम एस्टिमेटेड टाइम और डेविएशन कैलकुलेट करें, या वो जो फार्मूला आपको मैंने दिखाया था उससे कैलकुलेट करें। रीट्रांसमिशन के लिए आप लोग टाइम को सिंपल डबल करते रहिए। डबल करने का फायदा क्या होता है? डबल करने का मतलब ये होता है कि आप अब थोड़ा सा लंबा वेट करें। देखें, ये एक नेटवर्क का जो है ना वो आप नेचर देख रहे हैं। क्या नेचर देख रहे हैं कि यार एक्नॉलेजमेंट 3 मिली सेकंड में नहीं मिली, इसका मतलब है कि नेटवर्क जो है ना बिजी काफी है, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट का ना ज्यादा वेट करना चाहिए। तो आपने उसको 6 करके देखा, आपको लगा कि 6 पे भी नहीं मिला, तो आपको लगा कि नहीं 6 नहीं, इससे डबल करना चाहिए, तो आप हर दफा डबल करते जा रहे हैं। ठीक है। बजाय इसके कि आप फार्मूला कैलकुलेट करें, जिससे आपको जो टाइमर मिलेगा वो तकरीबन 3 से करीब करीब ही होगा, 5 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो आप सिंपल उसको डबल कर देंगे। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो टीसीपी के अंदर ये एक छोटी सी चीज है जो डिफरेंट है। ये आपके पास कुछ आरएफसी यहाँ पे नोट किए हुए हैं कि आरएफसी से इवेंट एट रिसीव रिसीवर जो है, अब आपके पास टीसीपी के अंदर होता ही है कि उसके बाद लेट सपोज ये 1 पैकेट है, ये 2 पैकेट है, ये 3 पैकेट है। अब टीसीपी के अंदर जो मैकेनिज्म है ना वो ये है कि अगर ये पैकेट फर्द करें नहीं पहुंचा, तो 2 और 3 को ना ये रिसीव तो कर लेगा, 2 और 3 को ना रिसीव कर लेगा, बफर में स्टोर कर लेगा, बट इसकी जो एक्नॉलेजमेंट जाएगी ना वो 2 नहीं जाएगी, वो एक्नॉलेजमेंट जाएगी 1, और इसकी जो जाएगी वो जाएगी 1। ये 1 1 क्यों है?
वन वन का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पैकेट जो है ना वो सही तरीके से पहुंचा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप 1 एक्नॉलेजमेंट भेज के सेंडर को बता रहे हैं कि यार आपने इससे, हालांकि सेंडर कहेगा यार मैंने तो 1 2 3 पैकेट भेजा है, मुझे ये 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई एक दफा तो ठीक है, बार बार मुझे ये जो है अपना क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी ये 1 की नहीं देगा, अगर इससे पहले कोई पैकेट है लेट्स सपोज 0, तो ये 0 0 बार बार दे रहा होगा आपको ना, 0 0 दे रहा होगा बार बार, ठीक है। अच्छा, अब ये कहेगा कि यार ये 1 पैकेट भेजा था उसकी तो रिक्वायरमेंट आई नहीं है, इसका मतलब है कि 1 पैकेट इज मिसिंग, तो वो 1 पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सिलेक्टिव रिपीट या गो बैक एन में ऐसा नहीं होता। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि वो पैकेट जो एक्नॉलेज ना हो उसको फिर रीट्रांसमिट करते होते हैं, ठीक है। गो बैक एन में उससे पहले जितने भी पैकेट है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। टीसीपी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो अपने पास सेव कर लेता है, और अब क्या करेगा जब ये पैकेट 3 दफा डुप्लीकेट अगर मिलेगा, मिसाल के तौर पे एक तीसरा पैकेट भी अगर चौथा है वो भी जा, तो उसका फीडबैक भी जो है ना वो 0 ही मिलेगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि 3 दफा अगर ये पैकेट की डुप्लीकेशन आई है, बेशक टाइमर इधर खत्म हुआ या ना हुआ, आपका टाइमर जो है वो इधर बेशक खत्म हो या ना हो, आप रीट्रांसमिशन इसकी कर देंगे, आप इसकी रीट्रांसमिशन कर देंगे, पैकेट 1 फिर से भेज देंगे। अब जो इसकी रिक्वायरमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 3। वो 3 क्यों आ रही है कि इससे पहले जितने भी पैकेट हैं, 3 नहीं सॉरी 4, इससे पहले जितने भी पैकेट हैं वो सक्सेसफुली पहुंच गए, ठीक है। तो ये टीसीपी के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म है, ठीक है। और दूसरा इसमें नेगेटिव रिक्वायरमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो पैकेट है वो पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीसीपी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब ये इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो इवेंट आपके होते हैं रिसीवर पे, तो टीसीपी के अंदर उन इवेंट्स का क्या रेस्पॉन्स रिसीवर देता है। सबसे पहली चीज ये कहता है कि अगर आपके पास अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, मतलब आपके पास जो पैकेट आ रहे हैं रिसीवर के पास वो सारे तरतीब में आ रहे हैं, और ऑल डेटा अप टू एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी एट, तो क्या कह रहा है कि आपके पास जितने भी पैकेट रिसीवर है उसके पास तरतीब में आ रहे हैं सारे पैकेट, और जितने भी पैकेट आ गए उन सबको हमने एक्नॉलेज भी कर दिया। तो टीसीपी का रिसीवर जो है ना इस केस में क्या एक्शन लेगा, टीसीपी का जो रिसीवर है वो कहता है कि वो डिले जो है ना वो कुछ थोड़ी देर के लिए उसको वेट, जो एक्नॉलेजमेंट है उसको थोड़ा डिले करेगा, और देखेगा कि कोई नया सेगमेंट तो नहीं आ रहा। अगर नया सेगमेंट आ रहा है तो फिर ठीक है, वरना फिर वो एक्नॉलेज कर देगा। इसका मतलब ये है कि टीसीपी के अंदर जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है सेंडर से रिसीवर, तो रिसीवर डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट भेजना शुरू नहीं करता, वो 500 मिली सेकेंड तक वेट करता है, ठीक है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का चक्कर होता है ना, इस वजह से। अच्छा, अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट, ठीक है, अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, सारे पैकेट तरतीब से आ रहे हैं, वन अदर इन ऑर्डर सेगमेंट हैज एक्ट पेंडिंग। क्या मतलब कि आपके पास एक पैकेट पहुंच गया है तरतीब में, दूसरा पैकेट अभी पहुंचा है, बट वो अभी एक्ट नहीं, एक्नॉलेज उसकी नहीं हुई है, उसकी एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है, पुराने पैकेट की पेंडिंग है, और जो नया पैकेट है उसकी तो जाहिर सी बात है पेंडिंग है। उस केस में क्या करेगा टीसीपी, उस केस में टीसीपी जो है वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, सेंड सिंगल क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट एक्टिंग बोथ इन ऑर्डर सेगमेंट। क्या मतलब कि अगर आपके पास जो टीसीपी का कनेक्शन है उसके पास अगर लेट सपोज यहाँ पे लेट सपोज अगर पैकेट 1 आ गया था, पहले ही पैकेट 1 हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है, अब जैसे ही पैकेट 2 रिसीव हुआ तो क्या होगा, अब ये फर्ज करें एक्नॉलेज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो हम वेट कर रहे हैं ना ये इतना 500 मिली सेकंड का, इस दौरान हमें दूसरा पैकेट भी मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इकट्ठे ही एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे इन दोनों की, और इकट्ठे एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हम कहेंगे कि यार पैकेट 2 जो है वो हमें मिल चुका है, जिससे क्या साबित होता है कि पैकेट 1 भी मिल चुका है और पैकेट 2 दोनों मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पिछले वाले जितने भी हैं वो सारे मिल चुके होंगे, ठीक है। एक द लार्जेस्ट इन ऑर्डर सीक्वेंस, क्योंकि लार्जेस्ट जो है वो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 5 पैकेट है या 100 पैकेट है तो 99 पैकेट की अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, जो 100वां पैकेट है जिसकी सीक्वेंस नंबर सबसे ज़्यादा है, आप उसको सिर्फ एक्नॉलेज कर दें, पिछले वाले सारे एक्नॉलेज हो जाएंगे, ठीक है।
ये ऐसे ही है कि अगर आपसे बिजली का बिल गुम हो जाता है तो अभी जो करंट बिल आपका आ रहा है उसमें देख के आपका पुराना सारा हिसाब पता चल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे बिल्स का जो है ना वो रिकॉर्ड पड़ा होता है, हिस्ट्री पड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा जो केस है उसमें क्या है, अराइवल ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। अब जो सेगमेंट आपके पास आ रहे हैं, जो पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं, वो तरतीब में नहीं है, कोई आगे है कोई पीछे है, इस तरह से। अच्छा, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट हायर देन द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, गैप डिटेक्टेड। होगा क्या, टीसीपी को कैसे पता चलेगा, जो रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा कि जो पैकेट्स हैं वो तरतीब में नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे अगर पहले इसको पैकेट मिला है 1, फिर 2, फिर अगला मिला है इसको 4, फिर 5, फिर लेट्स सपोज 7, वो समझ जाएगा कि यार इसमें 3 पैकेट जो है ना वो मिसिंग है, क्योंकि जब पैकेट नंबर 2 को एक्नॉलेज कर रहा होगा तो वो एक्नॉलेज क्या कर रहा होगा कि अब मुझे पैकेट नंबर 3 चाहिए। इसका मतलब है कि ये पैकेट नंबर 3 एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उसे मिलेगा क्या, पैकेट नंबर 4। तो वो कहेगा यार गैप है कोई। गैप का मतलब कि मैं रिसीव कुछ करना चाह रहा था और रिसीव कुछ हुआ है, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई पैकेट जो है वो ड्रॉप हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब उस केस में टीसीपी क्या करेगा, उस केस में टीसीपी ये करेगा, इमीडिएटली सेंड डुप्लीकेट एक्ट इंडिकेटिंग सीक्वेंस नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड बाइट। क्या मतलब, इस केस में टीसीपी जो करेगा वो ये करेगा कि आपके पास यहाँ पे जब आपके पास लेट सपोज आप इसने तीसरे की एक भेजी यहाँ पे, तो 2 के बाद इसको 3 चाहिए था, उसके बाद अगर 4 रिसीव हुआ ना इसे, तो ये फौरन फिर से जो है ना 3 की इक्विपमेंट भेज रहा होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार 3 की इक्विपमेंट मुझे पहले भी रिसीव हुई है, अब भी रिसीव हुई है। इसका मतलब है 3 नंबर जो पैकेट है वो इज समवेयर मिसिंग, ठीक है। फिर 5 इसे रिसीव हो रहा है, फिर ये 3 की इक्विपमेंट भेजेगा। अब जैसे इसको 3 दफा एक्नॉलेजमेंट मिल गई सेम पैकेट की, 3 दफा किसी ने इसे बता दिया कि यार आप जो है ये पैकेट जो है वो एक्नॉलेज हो चुका है, इसका मतलब है कि समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, आप टाइम आउट का वेट नहीं करेंगे। लेट सपोज टाइमर जो सेट हुआ है वो काफी दूर का सेट हुआ है कि आपने इतने घंटे वेट करना है, आप फौरन टाइमर का वेट छोड़ते, आप फौरन इसको रीट्रांसमिट कर देंगे पैकेट को 3 को, ठीक है, पैकेट 3 को फौरन रीट्रांसमिट कर देंगे। अच्छा, अब ये कहता है कि अराइवल ऑफ सेगमेंट दैट पार्शियली और कंप्लीटली फिल्स द गैप। अब वो कहता है कि अगर आपका पैकेट जो है वो कुछ आउट ऑफ ऑर्डर है, बट कोई ऐसा पैकेट आता है जो कि एक पूरे पैकेट, जी जी सर वो 3 जो लॉस्ट हो गया था उसके बाद जो 4 और 5 आए थे, उन दोनों को रिसीवर क्या करेगा, आप जो 4 और 5 डिस्कार्ड आए कर थे ना देगा? उसकी नहीं डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं, डिस्कार्ड नहीं करेगा, अपने पास बफर में रखेगा। डिस्कार्ड यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, दिस इज नॉट गो बैक एंड, ओके सर, ठीक है, ओके। ये डिस्कार्ड नहीं करेगा। अच्छा, ये जो मैं आपको एक सवाल जो है ना वो स्किप कर गया। मैं आपसे सवाल पहले पूछा था कि यार ये जो टीसीपी जो है वो किसको फॉलो करता है, गो बैक एन को फॉलो करता है या सिलेक्टिव रिपीट को। दिस इज कॉम्बो, ये इन दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन है। कुछ फीचर इसमें सिलेक्टिव रिपीट के भी हैं, कुछ फीचर इसके गो बैक एन के भी हैं, ठीक है, जैसे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है गो बैक एन के अंदर यूज, ठीक है, बट बफर वाली चीज जो है वो आपकी उसमें सिलेक्टिव रिपीट में होती है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि टीसीपी जो है वो एग्जैक्टली गो बैक एन नहीं है, ना एग्जैक्टली सिलेक्टिव रिपीट है, टीसीपी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास पैकेट्स जो है, ठीक है, वो आपके पास ऑर्डर में नहीं थे, अब कोई ऐसा पैकेट आपको मिला है जो आपके पूरे सेगमेंट को या तो पार्शली फिल करता है या कंप्लीटली फिल करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे देखें, तो अगर फर्ज करें 3 नंबर पैकेट रिसीव हुआ, यहाँ पे अगर 3 नंबर पैकेट रिसीव होता है, ये 1 2, ठीक है, गैप था, फिर 4 5, फिर 7। अब जैसे ही हमें 3 रिसीव होगा तो 3 इसको पार्शियली जो है ना वो फिल करता है। पार्शियली फिल से मुराद क्या है, पार्शियली फिल से मुराद ये है कि इससे अब ये पैकेट्स तो काफी सारे पड़े हुए हैं, पर अभी ये इन पैकेट्स को फिल कर रहा है क्योंकि अभी भी एक गैप मिसिंग है, ठीक है, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 6 नंबर पैकेट मौजूद होता तो ये 3 जो है सबको ही जो है वो फिल आउट कर रहा है। अच्छा, अब उस केस में क्या होगा, उस केस में इमीडिएटली सेंड एक्ट प्रोवाइड सेगमेंट स्टार्ट एट लोअर एंड ऑफ द गैप। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोवाइडेड
सेगमेंट स्टार्ट्स एट द लोअर एंड ऑफ द गैप। क्या मतलब? इमीडिएटली करता है, कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा पैकेट आता है जो इस आपके जो ये जो डैश था इसको फिल कर लेता है, ये जो बीच में एक गैप था उसको फिल कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में टीसीपी का जो रिसीवर है इमीडिएटली सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेगा प्रोवाइडेड सेगमेंट स्टार्ट्स एट लोअर एंड ऑफ द गैप। ठीक है, आपके पास ये जो सेगमेंट है ये इसके लोअर एंड से लेके उस तक, मतलब लेट्स सपोज अगर 3 है ना, तो इधर से लेके इधर तक का जो गैप है ये पूरा कवर हो जाएगा। तो यहां तक 3 की इकोनॉमी चली जाएगी, मतलब 4 की इकोनॉमी चली जाएगी, मतलब 4 तक पैकेट आपको सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्शंस हैं जो टीसीपी आपके परफॉर्म कर रहा होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपको फर्ज करें कोई हमने एक सिनारियो दे दें इसी से रिलेटेड और आपको पूछा जाए कि यार ये क्या हो रहा है, तो आप इनको पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ रहा है और वो है रीट्रांसमिशन के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि रीट्रांसमिशन जो होती है ना वो 2 केसेस में होती है। आप में से कोई है जो बता सकता है कि रीट्रांसमिशन के 2 केसेस कौन से हैं? हमारा पैकेट कब रीट्रांसमिट होगा? शाबाश, एनीवन? हम एक पैकेट को रीट्रांसमिट कब करेंगे? देख के तो बता दो यार। सर जब वो मतलब हमें मिलेगा नहीं तो हम रीट्रांसफर कर देंगे ना, मैपिंग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। मिलेगा नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि वो मिला नहीं है? सर जब सर यानी कि जब वो पोस्ट हो जाएगा, मल्टीपल टाइम पे उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो टाइमर आपका आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल, जब टाइमर आउट हो जाएगा तो आप उसको रीट्रांसमिट करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक और सिनारियो भी है। पैकेट रीट्रांसमिशन की 2 सिनारियो है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जब पैकेट नहीं पहुंचेगा, बट मसला ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पैकेट नहीं पहुंचा है? वो इंसान तो है नहीं। तो होगा ये कि आपका टाइमर जो है पैकेट के लिए आपने टाइमर सेट किया होगा, वो टाइमर जो है एक्सपायर हो गया होगा, अब आप रीट्रांसमिट करेंगे। एक फेज ये है। दूसरा है कि अगर आपके पास सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट है उसका आपको बार बार एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो आप उस केस में भी जो है ना रीट्रांसमिशन करेंगे। उसके लिए इन्होंने सेट किया हुआ है कि अगर एक चीज की 3 दफा एक्नॉलेजमेंट आ रही है, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, आप उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर लें। ठीक है, डोंट वेट फॉर टाइम आउट, ये एक सिनारियो है उसके लिए। अब इसका टाइमर जो सेट हुआ है ना वो काफी लंबा है। 3 पैकेट भेजे हैं हमने, अब यहाँ पे 5 पैकेट भेजे हैं जिसमें दूसरा नंबर पैकेट मिसिंग है। अब इसको बार बार जो है ना रिसीवर को, सेंडर को 100 की एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। जब देखेगा यार पहली एक्नॉलेजमेंट तो मुझे बिल्कुल ठीक है क्योंकि 100 मुझे भेजना है, ठीक है, बाकी 3 भी 100 मिल रही हैं, वो कहेगा कि ये क्या सीन है, इसका मतलब है कि जो पैकेट नंबर 100 है वो पहुंचा ही नहीं है, तो वो उसको रीट्रांसमिट कर देगा। हालांकि उसको वेट करना चाहिए था टाइमर का, बट वो टाइमर कहाँ पे खत्म होती है? यहाँ पे नीचे, एरो के नीचे। ठीक है, बट वो टाइमर का वेट नहीं करेगा और वो फौरन रीट्रांसमिशन कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको 3 दफा डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हुए। तो 3 डुप्लीकेशन वाला सिनारियो एक है आपके पास, और एक आपके पास है कि टाइमर आउट हो जाती है। तो ये 3 डुप्लीकेशन है ना, ये इज कॉल्ड फास्ट रीट्रांसमिशन, कि हम टाइमर का वेट नहीं कर रहे, हमने अपने एल्गोरिथम में इतनी कोई एफिशिएंसी डाल दी है कि आप जो मतलब, एक तो देखें ना आप, एक तो एक्सीडेंट के लिए प्रिकॉशन लेते हैं कि यार गाड़ी में आहिस्ता चलाऊं, ये करूं, वो करूं, इंडिकेटर दूं, ये करूं। उसके अलावा आपने तैयारी भी की होती है, सीट बेल्ट पहना होता है, ठीक है, वो एक बलून निकल आता है, ठीक है, वो भी गाड़ी के अंदर फिक्स किया होता है आप लोगों के लिए। पता नहीं पाकिस्तानी गाड़ियों में होता भी है कि नहीं, बट ओवरऑल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने एक अलग से तैयारी भी की हुई है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास मुझे आप में से कोई बच्चा है जो बता सकता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है,
ठीक है, हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा भी ट्रैफिक हो सकती है और बहुत कम भी ट्रैफिक हो सकती है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है इन दोनों में से जो ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एक जो पैकेट आपको 3 दफ़ा उसकी डुप्लीकेशन मिल रही है, ठीक है, वो ज़्यादा खतरनाक है या उसका टाइम आउट आ जाता है वो ज़्यादा खतरनाक है? आप में से कोई बता सकता है? मतलब एक पैकेट की जो रीट्रांसमिशन हो रही है वो टाइमर की वजह से हो रही है और एक पैकेट उसकी रीट्रांसमिशन हो रही है 3 डुप्लीकेट की वजह से, तो ज़्यादा खतरनाक चीज़ कौन सी है? टाइम आउट वाली जो रीट्रांसमिशन हो रही है वो मतलब ज़्यादा नुकसानदेह है कौन सी है? ठीक है, जो आपकी टाइम खत्म होने के बाद रीट्रांसमिट हो रही है वो, या 3 डुप्लीकेट वाली चीज़ ज़्यादा खतरनाक है? जी, एनी आंसर? सर टाइम आउट वाली मेरे ख्याल से। ज़्यादा खतरनाक है, क्यों? सर वजह? आई थिंक डुप्लीकेट वाली। अच्छा, पहले टाइम आउट वाले के रीजन सुनते हैं फिर आपकी सुनते हैं। जी आप बताएं, टाइम आउट की क्यों? सर टाइम आउट से वो पैकेट मिसिंग हो जाएगा, इस तरह में कंप्लीट मिलेंगे नहीं। नहीं, पैकेट मिसिंग तो दोनों सूरतों में हो रहा है ना। लेकिन सर डुप्लीकेशन से फिर रिसीव तो हो जाएगा ना फिर आगे आगे। नहीं, रिसीव तो हो ही जाएगा दोनों केसेस में ही ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि टाइम आउट जो है ज़्यादा वर्स्ट क्यों है, या 3 डुप्लीकेट जो है वो ज़्यादा वर्स्ट क्यों है? मतलब एक मैंने रीट्रांसमिशन की है ड्यू टू टाइम आउट, एक मैंने रीट्रांसमिशन की है ड्यू टू 3 डुप्लीकेट, तो कौन सी ज़्यादा वर्स्ट हुई आपके लिए जिसको आप हमेशा अवॉइड करना चाहेंगे? जी अब आप बताएं, क्या बता रही थी रीज़न डुप्लीकेट वाला? सर क्योंकि हमें एक ही चीज़ 3 दफ़ा मिल जाएगी और वो सीक्वेंस आगे वाली भी खराब हो जाएगी। नहीं, आपने शायद फिर सही तरीके से समझा नहीं है बात को। देखिए, एक चीज़ 3 दफ़ा नहीं मिल रही आपको, ये सिनेरियो आपके सामने खुला हुआ है, आपको स्लाइड नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ आपको 3 दफ़ा तो नहीं मिल रही। ये जो सीक्वेंस नंबर 100 है ये आपको एक ही दफ़ा जा रहा है, उसके नीचे जो पैकेट्स हैं उनके सीक्वेंस नंबर अलग है। ठीक है ना, ये जो 3 पैकेट अलग जा रहे हैं ये तो अलग अलग पैकेट है ना, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, रीड ट्रांसमिशन सिर्फ 100 की हो रही है, हम 100 को 3 दफ़ा नहीं भेज रहे। ठीक है, बट मसला ये है कि इनका सीक्वेंस नंबर बेशक चेंज है, एक्नॉलेजमेंट आपको बार बार 100 की मिल रही है क्योंकि 100 जो पैकेट है ना वो मिसिंग है। ठीक है, ये इशू है। अब आपको मैं सवाल का जवाब जो है वो आप लोग सोचें, मैं इस सवाल का जवाब आपको इस अटेंडेंस के बाद देता हूँ।